अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल आज का। और नॉवल का नाम है रिश्ते मोहब्बत के। और इसको लिखा है मिसबा खालिद ने। तो आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और कोई भी जो राय है आपकी वो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार करें। और अगर आप कोई नॉवल देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में भी आप कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम अपना नॉवल शुरू करते हैं। लास्ट हमने ख़त्म किया था नॉवल, ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था। ज़ियान अनेक ज़िंदगी में पहली बार संजीदा और खामोश खड़े थे। तो यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। इससे पूछें किससे पूछ के गई थी ये साइमा के घर। इसको मैंने कितनी दफ़ा कहा है जहाँ जाए मुझसे पूछ कर जाए, ये सुनती नहीं है। आज इसका दिमाग ठीक करके रहूँगा मैं। साथ फिर से अलीज़े की तरफ बढ़ा। पीछे हटो, खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को एक लफ्ज़ भी कहा तो सज़ा देनी है ना, तो मुझे दो। मैं लेकर गई थी इसको अपने साथ ज़बरदस्ती। इसने मुझसे कहा भी था मैं तुमसे पूछ लूँ, पर मैंने कह दिया था गली में ही तो जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे, साथ कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस मासूम के साथ ऐसा सलूक करोगे। जी भाई, मम्मा ठीक कह रही हैं, गुड़िया तो मना कर रही थी जाने का, वो तो मम्मा ही ज़बरदस्ती लेकर गई साथ इसको। अनेक ने डरी सहमी गुड़िया के हक में गवाही दी। बस करो, इसकी गलती पर पर्दा मत डालो। साद आज सच में ही जिन बन गया था। साद एक बार फिर अलीजे की तरफ बढ़ा। भाई बस बहुत हो गया, हालत देखें इसकी, इसके पाँव तक लड़खड़ा रहे हैं। बस बहुत हो गया, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। अब एक मिनट और नहीं रहेगी मेरी बहन आपके साथ। ले जा रहा हूँ मैं अपनी बहन को अपने साथ। ज़ियान ने अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त ना हुए ज़ियान से अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त ना हुए तो भाई को भूलकर बहन का साथ दिया। ज़ियान ने अलीज़े को कौसर बेगम की आगोश से अपनी आगोश में ले लिया। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बीवी को तुम? साथ ने गुस्से से कहा। इसके मेके ले जा रहा हूँ, ज़यान ने संजीदगी से जवाब दिया। अलीज़े ने नज़रें उठाकर ज़यान को देखा, जिसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। बाकी सबका भी यही हाल था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसका कौन सा मेका आ गया? साद ने नासमझी से कहा। इस कमरे से बाहर निकल कर ही इसका मेका है, क्योंकि इस कमरे में आप अपनी बीवी के साथ रहते हैं और इस कमरे से बाहर मैं और अनेक अपनी बहन और मम्मा अपनी बेटी के साथ रहती हैं। जियान ने अपनी ही मंतक सुनाई। अनेक जियान की बात पर हंसी जब्त करता जियान के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल आया। साथ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपने गुस्से में सब कुछ भूल जाते हो। कौसर बेगम भी रूम से बाहर आ गई। मेरी गुड़िया बस रोते नहीं, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा तुम्हारा जिन जैसा शोहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जियान अलीजे को बच्चों की तरह पुचकार रहा था। अनहेक भी पास बैठा इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें शर्म आती है? अपने बाप जैसे भाई से कितनी बदतमीजी करके आए हो तुम दोनों। बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी मर्जी चलाओगे। तुमसे बड़ी अभी मैं बैठी हूँ, समझे तुम? कौसर बेगम जयान पर सारा गुस्सा निकालती किचन में चली गई थी। जयान कौसर बेगम के जाने के बाद दोबारा अलीजे के साथ मसरूफ हो गया था। साद अकेले कमरे में बैठा गुस्सा पी रहा था। थी तो ये छोटी बात, लेकिन साद अलीज़े के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। वो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि इसके गुस्से ने अलीज़े को ही तकलीफ़ दी थी। चलो आओ, सब खाना खा लो। कौसर बेगम ने सबको आवाज़ दी। सब आ गए थे, लेकिन साद नहीं आया, कमरे में ही बैठा था। तब कौसर बेगम इसके सर पर जा पहुंची। खाना नहीं खाना तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं। साद ने सर झुकाए कहा। खाने से किस बात की नाराज़गी है तुम्हारी? चलो खाना खाओ। कौसर बेगम ने खफगी से कहा। नहीं, यहीं ला दे मुझे खाना, साद ने धीमे लहजे में कहा। कौसर बेगम ने कहा, ठीक है, आप नाराज हैं मुझसे? साद ने कौसर बेगम से पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? बस तुम्हारा ये रूप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कौसर बेगम ने नरमी से कहा। आई एम सॉरी मम्मा, साद शर्मिंदा हुआ था। सॉरी मुझसे नहीं, अलीजे से कहना, कौसर बेगम कहकर चली गई। साद खामोश बैठा रहा। सब खाना खा चुके थे। अलीजे सोने के इरादे से कौसर बेगम के कमरे में आ गई। तुम यहाँ कहाँ लेट रही हो? रूम में जाओ अपने, कौसर बेगम ने अलीजे से कहा, जो लेटने की तैयारी कर रही थी। नहीं, मैं अपने मेके आई हुई हूँ, अलीजे ने लापरवाही से कहा और लेट गई। बेटा, बुरी बात होती है, जो लड़कियां शोर से नाराज होकर मेके बैठ जाती हैं वो शोर के दिल से उतर जाती हैं।
कोसर बेगम ने अलीज़े को समझाया जैसे वो सच में मेके आई हुई हो। मम्मा प्लीज सोने दें, नहीं तो मैं लाउंज में सो जाऊंगी। अलीज़े ने नाराजगी से कहा, उफ सो जाओ, नहीं कहती मैं तुम्हें कुछ। कौसर बेगम ने हार मान ली। अलीज़े ने बहुत कोशिश की लेकिन साथ के बिना नींद नहीं आई। वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ? कौसर बेगम ने अलीज़े को बैठा हुआ देखकर पूछा। नींद नहीं आ रही, दयान भाई के पास जा रही हूँ, अलीज़े ने बैठते उठते हुए कहा। ठीक है। कौसर बेगम वापस लेट गई। अनेक, मैंने दुआ को मना लिया, बस अलीज़े से बात करनी बाकी है। दयान ने खुशी खुशी अनेक को बताया। क्या सच में? फिर कब मुलाकात करोगे? अनेक ने पूछा। सोच रहा हूँ देर ना करूं, कल ही कर लूं। ध्यान ने पुरजोश होकर कहा। किससे मुलाकात की बातें हो रही हैं? अलीज़ा सब सुन चुकी थी। वो अभी जयान के कमरे में पहुंची थी। वो दोनों बेड पर बैठे राजो नियाज की बातें कर रहे थे। आओ आओ बहना, मुलाकात तुम्हें ही तो करनी है। अनेक ने अलीज़े को बेड पर जगह देते हुए कहा। क्या मतलब भाई? अलीज़े उलझी थी। वो असल में गुड़िया, मुझे तुम्हारी भाभी मिल गई है। ध्यान ने सर खुजाते हुए कहा। क्या सच में? कौन है? क्या नाम है? कहाँ मिली आपको? ब्रेक लगाओ लड़की, अनेक ने अलीज़े को कंधों से पकड़ते हुए कहा, जो जियान की गोद में चढ़ने को तैयार बैठी थी। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल है, मुझे सब जानना है अभी, अलीज़ा ने अनेक के अंदाज में कहा। फिर तो सात भाई को कानों में रुइयां फंसा कर रखना पड़ता होगा। अनेक ने मजाक उड़ाया। इनका नाम ना ले मेरे सामने, नाराज हूं मैं इनसे, अलीजे ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। तुम क्या दही जमाकर बैठे हो मुंह में? बको ना अब नहीं तो इस बिना ब्रेक की गाड़ी के शोर से कान खराब हो जाएंगे मेरे। अनेक ने अलीजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीजे, जयान भाई बताएं मुझे सब, अलीज़ा ने लाड से कहा। अच्छा मेरी गुड़िया, मैं बताता हूँ सब, लेकिन ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ध्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी भाई, प्रॉमिस, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। ओके तो सुनो, तकरीबन 4.5 महीने पहले मैं ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी ने आगे चलने से साफ इनकार कर दिया। तुम तो जानती हो मैं घर वालों के नंबर सेव नहीं करता, क्योंकि वो नंबर मुझे याद होते हैं तो मैंने अनेक का नंबर मिलाया। मैं सुनसान सड़क पर खड़ा था। सच बताऊं तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, कोई भी मुझे लूट कर या मार कर निकल जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। बस फिर इसी घबराहट में मैंने कुछ नंबर गलत डायल कर दिए और कॉल अनेक के पास तो गई नहीं, दुआ के पास पहुंच गई। ध्यान ने मासूम शक्ल बनाई। ओ, तो भाभी का नाम दुआ है? अलीज़ा ने मुस्कुराहट दबाई। जी हाँ, मेरी दुआ लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। मेरे पास जीती जागती दुआ है, जयान ने बच्चों की तरह कहा। अच्छा आगे बताएं। अलीज़ा को आगे क्या हुआ जानने की बेचैनी हुई। तो सुनो। जियान ने आगे की कहानी बतानी शुरू की। दुआ के मोबाइल पर बार बार किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन दुआ उठा नहीं रही थी। वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मुसलसल कॉल का दुआ ने उठा ही लिया। क्या मसला है? क्यों तंग करते हो मुझे नंबर बदल बदल कर? प्लीज बख्श दो मुझे, दुआ ने रोते हुए कहा। आई एम सॉरी, मैं अपने भाई को कॉल कर रहा था, शायद मुझसे गलत नंबर डायल हो गया। जियान ने सफाई पेश की। ठीक है, प्लीज अब कॉल नहीं करिएगा, दुआ ने आंसू साफ करते हुए कहा। ओके, अब बेफिक्र हो जाएं, अब कॉल नहीं करूंगा आपको, जियान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। ओके, दुआ ने कॉल काट दी। ध्यान ने अब से ही नंबर डायल किया और अनेक को कॉल किया। अनेक कुछ देर बाद ही आ गया। ध्यान की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। अनेक पेट्रोल साथ लाया था। इतने वो ध्यान की गाड़ी में डाला और दोनों भाई घर की तरफ रवाना हो गए। ध्यान रात को सोने लेटा तो इसके कानों में वही रोती हुई लड़की की आवाज़ गूंजी। ध्यान इसकी बातों के बारे में सोच रहा था, जिससे ध्यान को ये अंदाजा हुआ कि वो लड़की किसी मुसीबत में है, कोई इसे तंग करता है। शायद ध्यान को इससे हमदर्दी महसूस होने लगी। ध्यान इसी बारे में सोचता सोचता सो गया। फिर एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, लेकिन ध्यान को सुकून नहीं मिला। मजबूर होकर ध्यान ने दुआ के नंबर पर मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ध्यान ने मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाया। ध्यान ने काफी इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ध्यान उदास हो गया। दुआ ने मैसेज देख लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज पढ़कर डिलीट कर दिया। रात को ध्यान ने इसी वक्त पर मैसेज किया जिस पर ध्यान ने दुआ को कॉल की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। देखिए, आप मुझे गलत नहीं समझे, मैं आपको तंग करने के इरादे से मैसेज नहीं कर रहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपकी इस दिन की बातों से मुझे ये महसूस हुआ कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई आपको तंग कर रहा है। मैं जानता हूँ कि लड़कियाँ ऐसी बातें अक्सर अपने घर वालों को बताने से डरती हैं,
کہ کہیں انہی کے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے۔ میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، میرے لیے جیسے ان کی عزت ہے ویسے ہی آپ کی عزت ہے، پلیز مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ دیان نے اپنے دل و دماغ کے ساری باتوں کو ایک میسج کے ذریعے دعا تک پہنچا دیا۔ دعا نے میسج پڑھا تو حیران رہ گئی، کوئی کسی کو بنا جانے بھی اس کے لیے اتنا سوچ سکتا ہے کیا؟ دعا کے دل میں ابھی بھی ڈر چھپا تھا۔ دیکھیں آپ کا شکریہ، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، پلیز مجھے میسج کرنا بند کریں۔ دعا نے زیان کو صاف لفظوں میں جواب دیا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ زیان پر دعا کے میسج کا کوئی اثر نہیں ہوا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دعا نے جواب دیا، پھر موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر سونے لیٹ گئی۔ زیان نے 2-3 اور میسج کیے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، تو زیان بھی سو گیا۔ ایسے ہی زیان اکثر دعا کو میسج کرتا رہتا تھا۔ دعا کبھی غصے میں زیان کو جھاڑ دیتی، کبھی میسج ڈیلیٹ کر دیتی۔ عاصم دعا کو اکثر تنگ کرتا تھا اور وہ ڈر جاتی تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ دعا نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ دعا کو بدنام کر دے گا۔ وہ ویسے بھی سیدھی سادھی ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ ہائے کیسی ہو دعا ڈارلنگ، عاصم نے دعا کے نمبر پر میسج کیا۔ دعا گھبرائی، اس نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر عاصم کی کال آنے لگی، دعا نے کال نہیں اٹھائی۔ عاصم نے میسج کیا، دعا کال اٹھاؤ نہیں تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ عاصم کی دوبارہ کال آئی، دعا نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے کال اٹھا لی۔ کیسی ہو دعا، مجھ سے کیا چاہتے ہو، تم کیوں کال کرتے ہو مجھے؟ دعا نے روتے ہوئے کہا، بیبی رونے کی کیا بات ہے، میں تو تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، بس تم مجھ سے کال پر بات کیا کرو، کہیں باہر گھوما پھرا کرو میرے ساتھ، خوب عیش کراؤں گا تمہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں، میں ایسے خوش ہوں۔ اور سویٹ ہارٹ، نہ سننے کا عادی نہیں ہوں میں، کل اسکول جاؤ گی نا، وہیں سے پک اپ کروں گا تمہیں، باہر کھانا کھائیں گے ہم تم پریشان نہیں ہو، باہر کھانا کھائیں گے تم پریشان نہیں ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اوکے بائے۔ عاصم کال کاٹ چکا تھا، دعا موبائل دیکھ رہی تھی، آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کیا کروں اب، کل یہ سب کے سامنے میرا تماشا بنائے گا، اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو میں کیسے اس سے جان چھڑاؤں گی؟ ویسے ہی میری زندگی میں کم پرابلمز ہیں، میں کس سے کہوں، امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ پریشان ہو جائیں گی، بھائی تو سنتے ہی نہیں، وہ مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے، کس سے مدد مانگو؟ اب دعا سوچو میں گم تھی، جب اس انجان شخص کا خیال آیا جیسے میسج کرتا تھا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو مجبوراً اس نے زیان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دعا نے جب ان باکس کھولا تو زیان کا ایک بھی میسج نہیں تھا۔ دعا پریشان ہو گئی، کیونکہ دعا کے پاس زیان کا نمبر نہیں تھا۔ یہ کیا، میرے پاس تو نمبر نہیں، آج تو میسج ہی نہیں آیا اس نمبر سے، اور نمبر کہاں سے ڈھونڈوں؟ دعا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، آنسو پھر بےتاب ہوئے آنکھوں سے پھسلنے کو۔ دعا کے دماغ میں جھمکا ہوا، ارے ہاں میں نے ریسیوڈ کال میں سے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، وہاں دیکھتی ہوں۔ دعا نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ریسیوڈ کال لسٹ چیک کی، تو اس میں وہ نمبر مل گیا، شکر میں نے نمبر یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا تھا۔ دعا نے شکر ادا کیا، السلام علیکم، اس نے میسج کیا۔ زیان نا امید ہو گیا تھا دعا کی طرف سے، اس لیے اس نے آج میسج نہیں کیا تھا، لیکن اس کو پھر بھی انتظار تھا، شاید وہ خود میسج کر دے، اور دعا کا میسج دیکھتے ہی زیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زیان نے جلدی سے جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دعا کو جواب موصول ہوا، وہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی۔ دعا نے ہچکچاتے ہوئے میسج کیا، جی مس، کہیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ زیان نے سوال کیا، وہ مجھے ایک لڑکا تنگ کرتا ہے، میسج پر کال بھی کر کے تنگ کرتا ہے، میں نے کتنی دفعہ اس کو کہا ہے مجھے بات نہیں کرنی، پھر بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ باتیں کروں، باہر گھوموں پھروں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری امی بیمار رہتی ہیں، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور بھائی سے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے ہی غلط نہ سمجھ لیں، پلیز میری مدد کریں۔ دعا نے ایک ہی میسج میں سب کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، دیکھیے ایسے لڑکے ہوتے ہیں نہ وہ صرف کمزوروں پر ہی اپنا حق جما سکتے ہیں، آپ نے ابھی تک اس کو صحیح سے جھاڑا نہیں ہوگا، جبھی تو اس کی اتنی ہمت بڑی ہے۔ اب آپ ایسا کریں، جب وہ کال جو میسج کرے تو اس کو ایسی گھٹی دینا سالے کو یاد رہے، اور جب امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان کو سب بتانا، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے ماں سے اچھی دوست کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیان نے دعا کو حل بتایا، جو اس کو کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں۔ جی وہ گھٹی
क्या होती है? ज़ियान को दुआ का जवाब मौसूल हुआ। ज़ियान को बेख्तियार हँसी आ गई। इतनी सीधी हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। गुट्टी से मुराद तुम इसको ऐसे ज़लील करना, तुम्हारा मैसेज करने की सोचे नहीं वो। ज़ियान ने दुआ को खुल के समझाया। जी नहीं जी, मुझे डर लगता है, अगर इसको और गुस्सा आ गया तो वो और तंग करेगा। दुआ ने जवाब दिया, कॉल पर बात कर सकती हो मुझसे। ज़ियान ने इसको कॉल पर समझाने का फैसला किया, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। कॉल पर क्यों, ऐसे ही बात कर ले। दुआ ने जवाब दिया, देखिए मिस, ऐसे तो आपकी समझ नहीं आ रही। कॉल पर बात करने में आपका फ़ायदा है, मेरा नहीं। ज़ियान ने वजह बताई। दुआ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान गई। जी ठीक है, कॉल पर बात करते हैं। दुआ का मैसेज मौसूल होते ही ज़ियान ने कॉल की। दुआ इस वक्त छत पर बैठी थी, तो आराम से कॉल पर बात कर सकती थी। ज़ियान की कॉल रिसीव्ड करते ही दुआ ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आप मुझे मुकम्मल बात बताएं, मैं जानता हूँ आपने मुझे अधूरी बात बताई है। ध्यान समझ गया था। दुआ ने पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि कोई लड़का किसी लड़की के पीछे ऐसे ही नहीं लग जाता, इसीलिए इसने दुआ से पूछा। जी वही है बात जो मैंने बताई है, दुआ ने आहिस्ता से कहा। देखिए, आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगी, मैं तब तक आपकी सही से मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो लड़का मेरी भाभी का भाई है, वो एक अय्याश इंसान है, हर लड़की पर गंदी नज़र रखता है। वो सबके सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो मुझे अकेला पाकर मेरे करीब आने की कोशिश करता है। अम्मी को भी मालूम है इसकी हर हरकत, इसकी हरकतों का, इसीलिए जब वो आता है मैं अम्मी के पास ही रहती हूँ। अब वो मुझे मैसेज कॉल करके तंग कर रहा है। आपकी अम्मी कुछ क्यों नहीं कहती इसको? ध्यान ने एक और सवाल किया। मेरी भाभी बहुत तेज़ हो रहा था, अम्मी कुछ भी कहें तो वो लड़ती हैं, पूरे घर में हंगामा करती हैं। भाई को भी हमारे खिलाफ कर दिया है उन्होंने। मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं बता सकती। दुआ को शायद अपना दिल को हल्का करने के लिए कंधे की तलाश थी, जो इसको ज़यान की सूरत में मिल गया था। ठीक है, तो सुने मिस, अब वो आपको कॉल करे तो आप इससे डरेंगी नहीं, आप इसका सामना करेंगी। जितना आप डरेंगी इतनी ही इसकी हिम्मत बढ़ेगी। आप खुद को मजबूत बनाएं, डरे नहीं। बुज़दिल इंसान जो होते हैं ना, वो कमज़ोरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जब वही कमज़ोर मजबूत निडर हो जाता है ना, तो कोई इनका बाल भी बेंका नहीं कर सकता। मैं कैसे कुछ कहूँ इसको, इसने भाई या भाभी से शिकायत कर दी तो? दुआ ने खदशा ज़ाहिर किया। अरे सीधी लड़की, वो नहीं बोलेगा, वो बुज़दिल है। अगर बोल भी दे तो अल्लाह हर इस इंसान की मदद करता है जो सच्चा नेक होता है। और एक बात, ज़ालिम से बड़ा गुनहगार वो है जो ज़ुल्म बर्दाश्त करता है। आप बेकसूर हो, आप नेक हो, बाहया लड़की हो, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। अब एक कदम बढ़ाकर तो देखो। ज़ियान ने दुआ को समझाया। दुआ पर ज़ियान की बातों का मस्बत असर हुआ। वो दुआ का डर उड़न छू हो गया, दिल एकदम हल्का हो गया, जिस पर जाने कब से वजन था। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। जी बताएं, कैसी प्रॉब्लम? मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और उसने मुझे कहा है कि वो कल मुझे अपने साथ खाना खिलाने लेकर जाएगा, स्कूल से पिकअप करेगा मुझे, और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो मेरा वहाँ तमाशा बना देगा। दुआ ने प्रॉब्लम बताई। तो टीचर जी, आप इसका ही तमाशा बना देना, थप्पड़ लगाना इसके मुंह पर, खींच कर, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा इसका। जैन का दिल चाह रहा तो लड़का इसके सामने हो, वो खुद थप्पड़ लगाए 3-4, लेकिन अब वो ये काम दुआ के हाथों करवा रहा था। क्या मैं थप्पड़ मार दूं इसको, इसने कुछ कर दिया तो? दुआ ने हैरानगी से कहा, स्कूल के पास बहुत लोग होंगे, थप्पड़ मारकर शोर मचा देना। जो मुझे छेड़ रहा है वो तुम्हारा तमाशा बनाए, इससे पहले तुम इसका तमाशा बना देना। टीचर, ध्यान ने मजाकिया अंदाज में कहा। थैंक यू सो मच, मैं बहुत परेशान थी, आपने मेरा सारा मसला हल कर दिया। दुआ ने चहकते हुए कहा, मिस, मैं तो कितने दिन से आपके पीछे लगा हूँ, लेकिन आप बात करना पसंद नहीं करती मुझसे। मैं इस दिन ही समझ गया था आप परेशान हैं, जब हमारी पहली दफ़ा बात हुई थी। जयान ने दिल की बात बताई। जी सॉरी, मैं बहुत डरी हुई थी, आपको भी इसी के जैसा समझ रही थी, लेकिन आज इसने जो कहा, मजबूर होकर मुझे बात करनी पड़ी आपसे। दुआ ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ वो ही किया है आपने। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के टाइम पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। ध्यान ने मजाक किया। नहीं नहीं जी अत्या, नहीं सोचा मैंने, प्लीज ऐसा नहीं सोचे आप। दुआ ने जल्दी से कहा, सीधी लड़की, मैं मजाक कर रहा था, लगता है मजाक से आपका कभी सामना नहीं हुआ। जयान ने हंसते हुए कहा, जी सही कह रहे हैं, मेरा मजाक से कभी सामना नहीं हुआ, क्योंकि मजाक का सामना कराने वाला कोई नहीं मेरे पास। दुआ ने दुख से कहा, अरे सीधी लड़की, दुखी ना हो, मैं हूं ना, चलता फिरता मजाक, मुझसे बात किया करो रोज, मजाक से मुलाकात होगी। रेहान ने जवाब दिया। इस दफ़ा दुआ भी हंसी। मुझे तो लगा था आप संजीदा इंसान हैं बहुत, लेकिन मैं तो मस्खरा निकला। रेहान ने दुआ बात करके जवाब दिया।
جی بالکل، دعا نے بھی جواب دیا، رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ پھر بات ہوگی۔ ریحان نے خود ہی بات ختم کی۔ اوکے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ریحان نے کال کاٹ دی۔ ریحان کو سیدھی سادی دعا بہت اچھی لگی تھی، وہ اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا تھا۔ دوسرے دن دعا صبح فریش فریش سی اٹھی اور اسکول کے لیے نکل گئی، لیکن گھر سے کچھ دور نکلتے ہی عاصم نے دعا کا راستہ روک لیا۔ ہائے دعا! عاصم بائک سے اتر کر دعا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑ دو، دعا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوہ کم آن دعا، چلو چلتے ہیں۔ عاصم نے دعا کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی۔ عاصم کی اس حرکت کا دعا پر ایسا اثر ہوا کہ دعا کا دوسرا ہاتھ اٹھا اور عاصم کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ عاصم شوق کے عالم میں دعا کو دیکھتا رہ گیا۔ دعا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ دعا نے انگلی اٹھا کر عاصم کو وارن کیا اور آگے چل دی۔ عاصم شوق کھڑا دعا کو جاتا دیکھتا رہا۔ دعا اپنے کپکپاتے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس سے اس نے عاصم کو مارا تھا۔ میں نے تھپڑ مار دیا اس کو؟ دعا حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ مسکرانے لگی۔ میں ڈری نہیں، میں بہادر ہو گئی ہوں۔ اب وہ عاصم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دعا راستے میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسکول میں جیسے بریک ہوا دعا نے ریحان کو میسج کیا۔ اس نے میرا راستہ روکا تھا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ صدمے کی حالت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ بزدل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ میں بہت خوش ہوں، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ دعا نے ریحان کو میسج سینڈ کر دیا۔ دعا نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن کوئی میسج نہیں آیا۔ دعا کا چہرہ اتر گیا، وہ میرے قدموں سے کلاس میں داخل ہو گئی۔ بریک ختم ہو چکا تھا۔ ریحان اس وقت کافی بزی تھا اس لیے میسج نہیں دیکھ پایا۔ دعا گھر گئی تو رفت بیگم کی بہتر حالت دیکھ کر ان کا سب کچھ بتا دیا سوائے ریحان کے۔ وہ بجوا میری بچی بہت اچھا کیا تو نے، اس بغیرت کے ساتھ اسی لائق ہی ہے وہ۔ رفت بیگم کو اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ امی اب نہیں ڈروں گی میں اس سے، دعا نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میری بچی بہادر ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ رفت بیگم نے دعا کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ ریحان نے لنچ ٹائم میں دعا کا میسج دیکھا تو اس کو بہت خوشی ہوئی۔ واہ سیدھی لڑکی، کیا کام کر دکھایا ہے، شاباش۔ ریحان نے دعا کو شاباش دی۔ دعا کھانا کھا کر لیٹی تھی، اسے ریحان کے میسج کا ہی انتظار تھا۔ وہ میسج پڑھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے امی کو بھی سب بتا دیا، وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ دعا نے بچوں کی طرح ریحان کو بتایا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا کیا۔ میرے بارے میں بھی بتا دیا کیا؟ ریحان نے سوال کیا۔ نہیں، آپ کے بارے میں نہیں بتایا، دعا نے جواب دیا۔ اوکے، میرا نام ریحان ہے، آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی مجھے؟ دعا نے تھوڑا سوچا پھر جواب دیا۔ میرا نام دعا ہے۔ نائس نیم دعا، آئی لائک اٹ۔ ریحان کو سچ میں نام پسند آیا۔ سو وی آر فرینڈ؟ ریحان نے پوچھا۔ دعا نے فرینڈ والی بات پر سوچا۔ کہ ایک لڑکے سے دوستی کرنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں نہیں، کل کو کسی کو پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں دعا، تم کچھ غلط نہیں کر رہی، صرف دوستی میں کیا ہے؟ دعا دل و دماغ کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، تبھی دعا کو میسج موصول ہوا۔ دعا آپ سوچ لیں اچھی طرح، رات کو بتا دینا مجھ سے دوستی کی وجہ سے آپ کبھی نہیں پچھتائیں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ریحان نے دعا کے دل کی بات سمجھ لی تھی۔ دعا نے میسج پڑھا تو حیران رہ گئی، کیسے سمجھ جاتے ہیں یہ سب؟ دعا نے سوچا، پھر اوکے کا میسج کر دیا۔ ریحان نے بھی لنچ کیا، پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ دعا نے پورا دن سوچا اور دل و دماغ کی جنگ جیت دل کی ہوئی۔ دل و دماغ کی جنگ میں جیت دل کی ہوئی۔ دعا نے ریحان سے دوستی کر لی، لیکن وہ اس سے کم ہی بات کرتی تو ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی کہ ہر وقت موبائل پہ لگی رہے۔ ریحان بھی دعا کو فورس نہیں کرتا تھا، زیادہ بات کرنے پر دعا جب دکھی ہوتی تو ریحان سے بات کرتی تھی اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے۔ ریحان اس کا سارا دکھ اپنے اندر سما لیتا تھا۔ وہ اپنے بارے میں دعا کو کم ہی بتاتا تھا کیونکہ دعا کی اپنی باتیں بہت ہوتی تھیں۔ دعا کے دل کی باتیں ریحان کو سننا اچھا لگتا تھا، اس کی پرابلم کے حل بھی بتاتا تھا اور بات اسی طرح ہم دونوں میں محبت ہو گئی۔ ریحان نے آخر میں کہانی ختم کی۔ واہ ریحان بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ علیزے نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، تمہارے ساتھ تو اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، تم کیوں حیران ہو رہی ہو؟ انیک نے کہا۔ ہاں بھائی، آپ کے جن جیسے بھائی ملے، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ علیزے کچھ پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گی مجھے؟ ریحان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ جی بھائی پوچھیں۔ علیزے بھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم خوش ہو نا بھائی کے ساتھ؟ ریحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خوش ہوں میں بہت، ساتھ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، خیال بھی بہت رکھتے ہیں مجھے، اور کیا چاہیے۔ ہاں کبھی زیادہ غصہ کر لیتے ہیں لیکن دل سے بہت چاہتے ہیں مجھے۔ علیزے نے ساتھ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اچھا، ابھی تو نام بھی سننا پسند نہیں تھا، اب پل باندھے ہیں تعریفوں کے۔
अनेक ने तमस्खर उड़ाया। आप चुप रहे अनेक भाई। ज़ियान भाई आपको जवाब मिल गया, अब बताएं आगे क्या चाहते हैं आप? अलीज़ा ने एक को चुप करवाया और ज़ियान की तरफ मुतवज्जो हुई। गुड़िया मैं चाहता हूँ तुम मेरी भाभी के रिश्ते से एक बार दुआ से मिल लो ताकि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए, फिर हम इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। ज़ियान ने दिल की बात कही। अच्छा ठीक है, मैं साथ से पूछकर आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं पागल लड़की, भाई को नहीं बताना, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। पहले तुम मिल लो फिर हम भाई को बताएंगे, लेकिन जयान भाई को भाई इनको बताए बिना तो मैं कहीं नहीं जा सकती। आज जो हुआ वो देख चुके हैं आप, साथ जान से ही मार देंगे मुझे। अलीजा ने मासूम से अंदाज में कहा। मेरी गुड़िया थोड़ी देर की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लूंगा, फिर तुम्हें छुट्टी के वक्त कॉलेज से पिक कर लूंगा, फिर दुआ से मिलवाते हुए घर ले आऊंगा। ध्यान ने प्लान बताया। साथ इजाजत देंगे आपके साथ घर आने की? हाँ मेरी जान की नहीं, मैं खुद ले लूंगा इजाजत। ध्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अलीजे राजी होगी। दुआ को वो पहले ही बता चुका था मिलने के बारे में। साथ को अकेले नींद नहीं आ रही थी, इसे अलीजे की कमी महसूस हो रही थी। अलीजे आ जाओ यार, और कितना इंतजार कराओगी? साथ ने खुद कलामी की। कुछ देर के बाद साथ उठकर खड़ा हो गया। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा अलीजे, तुम्हें आना होगा रूम, चाहे मुझे तुम्हें आना होगा रूम, चाहे मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। साथ बुड़बुड़ाते हुए रूम से निकल गया। साथ कौसर बेगम के कमरे में गया। क्या हुआ बेटा, सोए नहीं अभी तक? कौसर बेगम ने सामने खड़े साथ से पूछा। आपकी बहू के बिना नींद कहाँ आती है मुझे? हैं कहाँ वो मैडम? साथ ने कमरे में तायराना नजर डालते हुए कहा। इसको कौन सी आती है तुम्हारे बिना नींद? ध्यान के कमरे में है वो, कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मम्मा आप सो जाएं। साथ रूम से निकल गया। कौसर बेगम दोबारा लेट गई। ध्यान आने के लिए बातों में लगे थे। जब भी दरवाजा खुला और साथ अंदर दाखिल हुआ, एकदम सबकी जबानों को ब्रेक लगा। अलीजे रूम में चलो। साथ अलीजे से मुखातिब हुआ। मुझे नहीं जाना, मैं मेके आई हुई हूँ। अलीजे ने बिल्कुल नाराज बीवियों की तरह कहा। अनेक ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे अपनी हंसी छुपाने के लिए। ध्यान गर्दन झुकाए मुस्कुरा रहा था। साथ अलीजे के पास आया और झुककर इसके कान में कहा। अगर 5 मिनट में रूम में ना आई तो मैं तुम्हें सबके सामने सजा दूंगा, और तुम जानती हो तुम्हारी सजा क्या होगी। साथ सीधा हुआ और अपने रूम में चला गया। ध्यान अनेकी नजरें अलीजे पर थीं। वो उसके चेहरे के तासुरात से समझने की कोशिश कर रहे थे। साद ने कहा क्या है? जा रही हूँ मैं अपने रूम में, अलीजा ने बेड से उठते हुए कहा। क्या कहा है तुम्हें भाई ने? अनेक ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, अलीजा रूम से निकल गई। तुम क्यों मुस्कुराए जा रहे हो अनेक? अलीजा के जाने के बाद मुस्कुराए जा रहा था। मैंने सुन लिया था भाई ने क्या कहा इसको। क्या बताओ मुझे भी, क्या कहा? दया ने आंखें बड़ी करके कहा। भाई ने कहा अगर तुम 5 मिनट में रूम में नहीं आई तो मैं तुम्हें सबके सामने सजा दूंगा, और सजा तुम जानती हो। अनेक ने मजे से बताया। व्हाट, भाई इसको सजा देते हैं? ज़ियान ने हैरत से कहा। अरे भाई थोड़े रोमांटिक हो जाओ भाई, इसकी इसको कोई रोमांटिक सजा देते होंगे। जभी तो वो चुपचाप उठकर चली गई। अनेक को तो जैसे सब ही मालूम था। ठीक है चलो अब तुम रूम में जाओ, नींद आ रही है मुझे। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट छोटे। अनेक अपने रूम में चला गया। अलीज़े रूम में आई तो साथ पहले से बेड पर लेटा था। वो भी बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। अलीज़े को लेटे हुए कुछ ही मिनट गुजरे थे। साथ ने अलीज़े के बाजू लीजे को बाजुओं से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हैं, छोड़ें मुझे, दूर हटें मुझसे। अलीजे साथ की बाहों में तड़प रही थी, लेकिन साथ ने अलीजे को नहीं छोड़ा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अब सो जाओ खामोशी से। साथ ने अलीजे को मजीद खुद के करीब किया और आंखें मूंद गया। साथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीजे हिल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए खामोशी से सो गई। वैसे भी साथ की बाहों में छुपे बिना अलीजे को नींद भी नहीं आती थी। दुआ, मैंने भाभी को मना लिया, अब बताओ कहाँ मुलाकात करोगी? दुआ ने खुशी खुशी दुआ को मैसेज किया। आप जहाँ बोले वहाँ मिल लेंगे। दुआ ने जवाब दिया। नहीं जिंदगी, तुम बताओ, जैसे तुम्हारी आसानी होगी वहीं मिलेंगे। ध्यान, मुझे जगहों के बारे में नहीं मालूम, आप जानते तो हैं मैं कहाँ कहीं जाती हूँ। अच्छा आइसक्रीम पार्लर में मिल सकती हो? जी कौन सा आइसक्रीम पार्लर? दुआ ने पूछा। ध्यान ने आइसक्रीम पार्लर का बताया तो दुआ ने हामी भर वो इसके स्कूल से कुछ दूर था। ओके फिर कल मिलते हैं जिंदगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जिंदगी।
अलीज़ा की आँख खुली तो साथ बेड पर नहीं थे, वो पहले ही उठ चुका था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब साथ नहा रहा है। अलीज़ा आँखें बंद करके दोबारा लेट गई। साथ नहाकर आया तो अलीज़ा को सोता पाकर इसके सर पर आ खड़ा हुआ। अपने गीले बाल इसने अलीज़ा के चेहरे के करीब ले जाकर ज़ोर-ज़ोर से हिलाए तो अलीज़ा के चेहरे पर बालों से झड़ती बूँदें गिरने लगीं। अलीज़ा ने हड़बड़ाकर आँखें खोली, साथ को खुद पर झुका देखकर अलीज़ा की आँखों से नींद फ़ौरन भाग गई। क्या कर रहे हैं? हटें, अलीज़ा ने हिम्मत करके सख्त लहजे में कहा। ना हटूँ तो? साथ ने अलीज़ा पर और झुकते हुए कहा। प्लीज़ हटें। अलीज़ा साथ के इतने करीब आने से घबरा गई थी। साथ को अलीज़ा पर तरस आया और वो हट गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने में मसरूफ़ हो गया था। अलीज़ा वॉशरूम में घुस गई थी। सबसे पहले नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी थी। इस खामोशी में अलीदे की आवाज़ ने खलल डाला। ज़ियान भाई, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? ज़ियान क्यों छोड़ेगा तुम्हें? कॉलेज मैं छोड़ता हूँ ना रोज़। साथ ने खफगी से कहा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं ज़ियान भाई के साथ ही जाऊँगी, वरना कॉलेज ही नहीं जाऊँगी। अलीज़ा भी अपनी बात पर अड़ी रही। बेटा क्या हुआ? रोज़ साथ के साथ तो जाती हो, आज क्या हो गया? कौसर बेगम ने प्यार से कहा। मम्मा, ये अकेले में मुझे धमकियाँ देते हैं दूसरी शादी करने की, और मुझे कहते हैं मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर निकलोगी तो टांगे तोड़ दूंगा। अलीज़ा ने रोते रोते कहा। साथ का मुंह खुला रह गया। साथ को अंदाजा नहीं था इसकी दूसरी शादी वाले मजाक को इतना सीरियस लेती है। साथ, क्या सुन रही हूँ ये मैं? तुम मेरी बेटी को धमकियां देते हो? कौसर बेगम ने आंखें दिखाते हुए कहा। मम्मा, मैं तो मजाक करता हूँ इससे, इसने तो सीरियस ही ले लिया मेरा मजाक। साथ ने शर्मिंदगी से कहा। झूठे कहीं के। अलीज़ा बुड़बुड़ाई। क्या मुझे झूठा कहा तुमने? बराबर में बैठे साथ ने अलीज़ा की बुड़बुड़ाहट सुन ली थी। इसको सदमा हुआ। मैं ज़ियान भाई के साथ जाऊंगी कॉलेज। बस ज़ियान भाई, आप छोड़ देंगे ना? अलीज़ा ज़ियान से मुखातिब हुई। क्यों नहीं गुड़िया, छोड़ दूंगा। ज़ियान ने हामी भर ली। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, दुआ करना मेरा पेपर अच्छा हो। गुड लक छोटे। साथ ने कहा। थैंक यू भाई। अनेक भाई, मैं दुआ करूंगी आपके लिए, आपके सारे पेपर अच्छे हों। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स गुड़िया। अनेक ने अलीज़ा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं दुआ करूंगा पेपर में वो ही आए जो अनेक ने याद ना किया हुआ हो। ये ज़यान था। किसी भी बात को सीरियस लेना तो ज़यान को आता नहीं था। कभी अच्छा ना बोलना तुम। अनेक ने जलकर कहा। अनेक छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा, तुम जाओ अच्छे से पेपर देकर आना। कौसर बेगम ने कहा। ओके, खुदा हाफिज। चलो गुड़िया चले। जी भाई चले। अलीज़ा और ज़यान भी चले गए। साथ इन दोनों की पुश्त देखता रह गया। साथ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कौसर बेगम ने साथ को बैठा देखा तो पूछा। मम्मा, देखे ना अपनी बेटी को, कैसे नखरे दिखा रही है मुझे। साथ ने बच्चों की तरह शिकायत की। तो बेटा, कल जो तुमने इसके साथ किया, इतने नखरे दिखाने का हक तो बनता है इसका। कौसर बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। ठीक है, मना लूंगा मैं इसको, हाथ तो लगे वो मेरे। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुझे यकीन है वो मान जाएगी। कौसर बेगम ने भी साथ की मुस्कुराहट का साथ दिया। हाय, रिदा ने पीछे से अलीज़ा के कंधे पर हाथ रखा। अलीज़ा भी ज़ियान की बाइक से उतरी ही थी। रिदा ने घेर लिया इसको। ये ज़ियान भाई हैं क्या? रिदा ने ज़ियान को आज पहली बार देखा था। हाँ, ये ज़ियान भाई है, अलीज़ा ने कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ज़ियान ने अलीज़ा को आंखों से इशारा किया। ये कौन है? अरे, ये मेरी दोस्त और साथ की मुंह बोली बहन है। अलीज़ा ने ज़ियान को तफसील बताई। ओह, तो ये है वो जिसकी बातें करके तुम सारा दिन हमारा सर खाती हो? ज़ियान ने मजाक के अंदाज में कहा। जी भाई, मैं ही वो स्पेशल बंदी हूँ जिसकी ये तारीफें करती है। जवाब अलीज़ा की बजाय रिदा ने दिया था। ओह गुड, चलो आज से तुम मेरी भी बहन, जैसे अलीज़ा मेरे लिए है वैसे ही तुम हो आज से। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए रिदा के सर पर हाथ रखा। वाह अलीज़ा, मेरे भी दो भाई हो गए। रिदा चौंकी। वो दो क्यों, तीन हुए। अनेक भाई भी तो है। अलीज़ा ने इजाफा किया। अनेक का नहीं, वो मेरे भाई नहीं, वो बहुत खड़ूस हैं, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते। रिदा को कल वाला वाकया याद आया। हाँ, वो जरा लड़कियों से दूर ही रहता है, शायद इसीलिए तुम्हें खड़ूस लगा। वो गुड़िया के अलावा इसकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। ज़ियान अनेक के लिए हमदर्दी दिखाई। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, रिदा ने जवाब दिया। मैं चलता हूँ, अब छुट्टी में लेने आऊँगा। ओके भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़
माय स्वीट सिस्टर्स। ज़ियान भी चला गया। आज सात भाई क्यों नहीं आए? रिदा ने ज़ियान के जाते ही पूछा। इनसे नाराज़ हूँ मैं। अलीज़े ने साफ गोई का मुजाहरा किया। क्यों, क्या हुआ? रिदा बेचैन हुई। फिर अलीज़े अपने ऊपर हुआ जुल्म रिदा को सुनाने लगी और दोनों बातें करती कॉलेज में दाखिल हो गईं। साद के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। इसने देखा तो ज़ियान की कॉल थी। साद ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। जी बोलें, कैसे याद आई भाई की? साद ने रुखे अंदाज में कहा। अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? आई एम सॉरी भाई, मैंने बस कल अलीज़े का साथ इसीलिए दिया था कि इसको ये ना लगे वो अकेली है। आपको कल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। मुझे डर था वो आपसे बदजन ना हो जाए। फिर इसको एहसास भी होता कि इसके माँ बाप नहीं तो आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो। ध्यान ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया। ध्यान, तुम्हें पता है तुम संजीदा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साद ने हंसते हुए कहा। क्या भाई, आप भी ना? मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं। ज़ियान ने खफगी से कहा। अरे पागल, मैं अपने शैतान भाई से कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? साथ ने मजाकिया कहा। जी कभी नहीं। अच्छा, वो आज ऑफिस से मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ। लीजे को मैं पिक कर लूंगा कॉलेज से। ज़ियान ने मतलब की बात की। हाँ तुम कर लो पिक, मेरे साथ तो शायद वो जाएगी भी नहीं, नखरे करने जो सीख गई है। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके भाई, मुझे यकीन है आप इसे मना लेंगे। ज़ियान ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़यान अलीज़े की कॉलेज के रास्ते पर जल्दी चल दिया। सॉरी, पढ़ा नहीं गया मेरे से। लिखा हुआ है ज़यान अलीज़े के कॉलेज के रास्ते पर चल दिया। ज़यान ने अलीज़े और रिदा को कॉलेज के दरवाजे से बाहर आते देखा तो हाथ हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। ज़यान को देखकर रिदा और अलीज़े इसके पास आ गई। मेरी गाड़ी भी आ गई। रिदा ने सामने रोड पर आती अपनी कार को देखकर कहा। खुदा हाफिज अलीज़े। ज़यान भाई गुड लक। थैंक यू स्वीट सिस्टर, लेकिन ये गुड लक कहाँ किस लिए है? मुझे अलीज़े ने सब बता दिया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रिदा ने आंखें घुमाते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया, दुआ करना वो मेरी हो जाए। ज़यान ने मोहब्बत से दुआ को सोचते हुए कहा। जी भाई, मैं ज़रूर करूँगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हें तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती? ज़यान ने रिदा के जाते ही अलीज़े को घेर लिया। भाई वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं इससे कुछ नहीं छुपाती। वो नहीं बताएगी किसी को कुछ। ठीक है, चलो देर हो रही है। ज़यान ने बाइक पर बैठते हुए कहा। ओके भाई। अलीज़ा भी बाइक पर बैठ गई। रिदा के मोबाइल पर साद की कॉल आ रही थी। ये साद भाई मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? रिदा ने सोचते हुए कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं इस वक्त कैसे कॉल किया आपने मुझे? रियान और रिदे कहाँ गए हैं? साद सीधे काम की बात की। वो तो घर गए हैं, रिदा ने घबराते हुए कहा। रिदा गुड़िया, बुरी बात, बड़े भाई से झूठ नहीं बोलते। चलो जल्दी से बताओ कहाँ मिल रहे हैं उस लड़की से। साद ने पूरी बात बताई। भाई आपको कैसे मालूम? रिदा को झटका लगा था। मैं इनसे पहले आया हूँ इस दुनिया में, मुझे हर चीज़ की खबर होती है। चलो जल्दी से बताओ कहाँ मिल रहे हैं वो। साद ने इस दफ़ा थोड़ी सख्ती से कहा। वो लोग इसी आइसक्रीम पार्लर में गए हैं जहाँ से आप आइसक्रीम खाते हो। रिदा ने बता ही दिया। ओके गुड़िया, फिर बात होगी, खुदा हाफिज। साद ने कॉल काट दी। साद भाई को तो सब पता है पहले से, अब तो खैर नहीं जयान भाई और अलीज़े की। रिदा बड़बड़ाई। गुड़िया तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ दुआ को। ज़यान ने आइसक्रीम पार्लर में अलीज़े को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद दुआ की राह देखने खड़ा हो गया। दुआ ने आज स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली थी। वैसे तो 2 बजे तक छुट्टी होती थी। इसको आज वो बच्चों की छुट्टी होने के साथ ही 1 बजे स्कूल से निकल गई थी। वो बहुत डर रही थी। वो पहली दफ़ा ऐसे किसी लड़के से मुलाकात कर रही थी। वो बार बार अपने सर की चादर दुरुस्त करती जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे हर शख्स इसकी नज़र इस पर है, जैसे सबको पता वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। दुआ आइसक्रीम पार्लर के सामने वाले रोड पर थी जब इसकी नज़र आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े एक खूबरू नौजवान पर पड़ी। वो परेशान था, कभी दाएं तरफ देखता तो कभी बाएं तरफ, कभी इधर कभी उधर चक्कर काटने लगता। फिर इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगा। दुआ इस खूबरू नौजवान को देखने में महव थी। जब भी इसके मोबाइल पर आती कॉल ने इसे होश दिलाया। इसने मोबाइल देखा तो जयान की कॉल थी। इसने जल्दी से कॉल उठाई। कहाँ हो यार, जिंदगी कब से वेट कर रहा हूँ। जयान ने सवाल किया। जी मैं आइसक्रीम पार्लर के सामने वाले रोड पर हूँ। दुआ ने इसी खूबरू नौजवान को देखते हुए कहा जो कॉल पर बात कर रहा था।
रियान ने दुआ की बात सुनकर सामने वाले रोड पर नजर डाली तो एक मोमी गुड़िया काली चादर में खुद को छुपाए फोन कान से लगाए इसे ही देख रही थी। रियान मुस्कुराया, जिंदगी ब्लैक चादर में तुम हो? रियान ने मोहब्बत से पूछा। जी मैं ही हूँ, दुआ ने शर्माते हुए कहा, क्योंकि रियान की नजरें अभी भी दुआ पर थीं। वाह मेरी जान, किसी हसीन परी से कम नहीं तुम, रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। दुआ ने शर्माते हुए चादर दांतों तले दबा ली और कॉल काट दी। ज़ियान ने जल्दी-जल्दी रोड क्रॉस किया और दुआ के पास पहुंच गया। दुआ नज़रें झुकाए खड़ी थी। ज़िंदगी यहीं खड़ी शर्माती रहोगी, मेरी भाभी से नहीं मिलोगी? ज़ियान ने धीमे लहजे में कहा। जी चलें, दुआ ने शर्माते हुए कहा। ज़ियान इसको अपने साथ रोड क्रॉस करवा कर ले आया। आपकी भाभी कहाँ है? दुआ ने आइसक्रीम पार्लर के करीब पहुंचकर पूछा। वो देखो अंदर बैठी हैं। ज़ियान ने दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए कोने में बैठी लीजे की तरफ इशारा किया जो आइसक्रीम खाने में मसरूफ थी। वो लड़की आपकी भाभी है? दुआ ने बेयकीनी से पूछा। आप मजाक कर रहे हैं ना? दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आई एम सीरियस। ध्यान संजीदा था। ध्यान देखिए, मजाक बंद करें, वो तो कोई स्कूल गर्ल लग रही है। दुआ भी संजीदा हो गई। हाँ हाँ, मैं इसको कॉलेज से तो लाया हूँ। ध्यान प्लीज, बहुत हो गया, मजाक बंद करें, मुझे घर भी वापस जाना है, मुझे देर हो जाएगी। दुआ चिढ़ ही गई थी। जिंदगी तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा हो रहा? वही है मेरी भाभी, तुम चलो तो सही, मैं मिलवाता हूँ इससे। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से, आप मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं पागल थी जो आपकी बातों में आ गई, जा रही हूँ मैं। दुआ दरवाजे से बाहर निकल गई। दुआ को गुस्सा आ गया था, ध्यान की तो जान ही निकल गई थी। नहीं नहीं प्लीज दुआ, अंदर चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में वो मेरी भाभी है। प्लीज प्लीज दुआ, एक बार मेरी बात मान लो, ध्यान ने इल्तिजा की। आप किसी भी कॉलेज गर्ल को लाकर कहेंगे कि वो आपकी भाभी है और मैं मान लूंगी? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है। मैं यहाँ क्या हो रहा है? दुआ आगे भी कुछ बोलती कि किसी ने आकर इनकी बातों में टांग अड़ाई। ध्यान की नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो सदमे से कुछ कदम पीछे हुआ, कहीं थप्पड़ ही ना पड़ जाए। दुआ भी सामने खड़ी शख्स को देख रही थी जो कुछ कुछ ध्यान से मुशाबत रखता था। फिर इसने ध्यान को देखा जिसकी आंखों में हैरानगी और डर के मिले जुले तासुरात थे। भाई आप, ध्यान ने घबराते हुए कहा। ध्यान की जबान से लफ्ज भाई सुनकर दुआ समझ गई कि वो ध्यान का बड़ा भाई है। हाँ, मैं, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारी वो छोटी सी भाभी मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? साथ ने दुआ और ज़ैन की बातें सुन ली थी, इसलिए अपने आप से इतने लीजे को भाभी कहा। दुआ समझ गई ज़ैन सच कह रहा था। वो भाई, हम तो बस, ज़ैन ने इतना ही कहा था कि साथ ने इसकी बात काट दी। बस बाकी बातें अंदर चलकर होंगी। चलो अब अंदर। दुआ आप भी अंदर चलें, घबराएं नहीं, मेरा भाई शरारती जरूर है लेकिन आपसे बेलौस मोहब्बत करता है। साथ ने ज़ैन का केस मजबूत करना चाहा। दुआ खामोशी से इनके साथ अंदर चली गई। गुड़िया, अलीजा जो आइसक्रीम खाने में मसरूफ थी, ज़ियान की आवाज़ पर नज़र उठाकर देखा। ये है दुआ। ज़ियान ने बराबर में दुआ की तरफ इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम दुआ आपी, अलीजा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलाम, दुआ ने मुस्कुराते हुए बारबी डॉल जैसी दिखती अलीजा से हाथ मिलाया। आए आप ही बैठे। अलीजा ने दुआ को अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने की ऑफर की। दुआ मुस्कुराते हुए बैठ गई। जब इसकी नज़र सामने से आते साथ पर पड़ी, साथ की कोई कॉल आ गई थी, वो बात करने रुक गया था। साथ को देखकर अलीजा की आंखें बाहर आ गईं, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ज़ियान भाई, ये कहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीजा ने सख्ती की हालत में पूछा। हेलो माय स्वीट स्वीट वाइफ, एहसास ने अलीजा का खुला मुंह बंद करते हुए कहा। चलो बैठो, ऐसे क्या खड़ी हो? साथ अलीजा को बैठने का कहकर खुद भी ज़ियान के साथ बैठ गया। अलीजा दुआ को डरी डरी लगी। अलीजे को साथ का कल वाला गुस्सा याद आ गया था। अलीजे नजरें नीचे करे अपनी आइसक्रीम पर झुक गई, अपना डर छुपाने की कोशिश कर रही थी। चलो जयान, आइसक्रीम मंगवाओ, तुम ये मुझे दो। साथ जयान को हुक्म देकर अलीजे की आइसक्रीम छीन चुका था। मेरी आइसक्रीम? अलीजे का डर गायब हुआ था। दो बाइट की आइसक्रीम थी, लेकर बैठी थी। तुम देखो, मैंने साफ कर दी। साथ ने खाली कप अलीजे को दिखाया। आपका बस ना चले, आप मुझे भी खा जाएं। अलीजे ने चिढ़ कर कहा। खा ही जाऊंगा किसी दिन तुम्हें, बहुत मीठी हो तुम, साथ ने मानी खेजी से कहा। अलीजे को कोई जवाब नहीं मिला तो मुंह फुलाकर बैठ गई। दुआ को इन दोनों की नोकझोंक अच्छी लग रही थी। ध्यान मुस्कुराती दुआ को मबहूस सा देख रहा था। दुआ को अपने चेहरे पर ध्यान की नजरों की तपिश का एहसास हुआ।
तो वो शर्मा कर नीची नजरें करके अपने गोद में रखे हाथों को देखने लगी। ध्यान ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। साथ को दुआ का इंटरव्यू लेना याद आ गया। हाँ तो दुआ, आपके फादर क्या कहते हैं? साथ ने दुआ की तरफ देखते हुए पूछा। जी वफात पा चुके हैं। दुआ ने धीमे लहजे में कहा। ओह सॉरी। साथ शर्मिंदा हुआ। इट्स ओके। दुआ ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जी मैं हूँ, मेरे एक भाई हैं, इनकी शादी हो चुकी है। दुआ ने सोचा साथ शायद पूछे, इसीलिए इसने खुद ही बता दिया। गुड, और आप क्या करती हो? साथ ने अब दुआ के बारे में पूछा। जी मैं स्कूल टीचर हूँ। दुआ नजर झुकाकर अदब से साथ के हर सवाल का जवाब दे रही थी। जियान इस मोम गुड़िया को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इतने में वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। वेटर आइसक्रीम लेकर आया तो 3 आइसक्रीम देखकर अलीदे को सदमा हुआ। मेरी आइसक्रीम कहाँ है? सब अपनी अपनी आइसक्रीम ले चुके थे, लीदे रह गई थी। अभी तो खाकर बैठी हो तुम आइसक्रीम? ध्यान ने कहा। थोड़ी सी खाई थी, साथ ने खा ली थी मेरी आइसक्रीम तो। लीदे ने जल्दी से कहा। झूठी, 2 बाइट की आइसक्रीम थी इसमें और मैं खा गया तुम्हारी आइसक्रीम? साथ ने लीदे को घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैं एक और आइसक्रीम खाऊंगी। मोटी हो रही हो दिन ब दिन तुम। मुझे मोटी लड़कियां नहीं पसंद। नहीं मिलेगी तुम्हें अब आइसक्रीम। साथ बड़े मजे से आइसक्रीम खाते हुए बोला। तो आप ही देखे मैं मोटी हो रही हूँ क्या? अलीदे ने दुआ की तरफ रुख करके पूछा। नहीं तो। नहीं, तुम तो बिल्कुल मोटी नहीं हो, दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ मुझे भी खानी है ना आइसक्रीम? अलीदे ने अब साथ को तंग करना शुरू किया। अच्छा बाबा ये खाओ, मैं अपनी जान को छोड़कर खा सकता हूँ क्या आइसक्रीम? साथ ने मोहब्बत से अपने हाथ से अलीदे को आइसक्रीम खिलाई। अलीदे साथ की इतनी मोहब्बत पर खुश हो गई थी और साथ के हाथ से बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी। दुआ हैरत से इनको देख रही थी। इन्हें आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। दुआ इनको छोड़ो, ये ऐसे ही है, तुम आइसक्रीम खाओ। जयान ने दुआ का ध्यान आइसक्रीम की तरफ किया। जी दुआ नजरें झुकाकर आइसक्रीम खाने लगी। तो दुआ, हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझे। आप जब कहो कि हम रिश्ता लेकर आ जाएंगे। साथ आइसक्रीम खा चुका था। अब इसको याद आया था, अपने भाई के लिए यहाँ आया था। दुआ ने शर्माकर सर झुका लिया था। वाह, मतलब मैं अब इनको भाभी कह सकता हूँ? दुआ ने खुशी से कहा। ये तुम दुआ से पूछो, वो राजी है मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए। जियान ने जवाब अलीदे को दिया, लेकिन नजरें इसकी दुआ पर थीं। मैं अम्मी से बात करके जवाब दूंगी, दुआ ने आहिस्ता से कहा। दुआ, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरे भाई का दिल नहीं तोड़ना बस। साथ को अपने शैतान भाई का ख्याल आया। जी अब मैं चलती हूँ, दुआ ने खड़े होते हुए कहा। चलो मैं छोड़ दूं बाइक पर? जियान ने ऑफर की। नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। अच्छा, दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। रेहान को पता था दुआ कभी इसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए इसने दोबारा नहीं कहा। जी। दुआ सबको खुदा हाफिज कहती रेहान के साथ चल दी। साद ने अलीदे का ध्यान अपनी तरफ किया। क्या है? अलीदे को अब याद आया था कि वो तो साथ से नाराज थी। दिन है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? साद ने मुस्कुराहट दबाकर जवाब दिया। सब नजर आ रहा है मुझे, आपकी नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे नाराज हूँ, अलीदे ने मुंह फुलाकर कहा। जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी? सास ने संजीदा लहजे में कहा। इतने में जयान आ गया। भाई आप मुझे बताएंगे आपको कैसे पता चला हमारी इस मुलाकात का? जयान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कल रात को मैं अलीजे को लेने मम्मा के रूम में गया तो मालूम हुआ वो तुम्हारे रूम में है। तो मैं रूम के करीब पहुंचा ही था, तुम्हारी आवाज आई। तुम अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे तो मैंने भी सुन ली। ध्यान समझ रहा था साथ तो सिर्फ मिलने का मालूम है, लेकिन साथ को तो पूरी कहानी मालूम थी। भाई प्लीज मम्मा को कुछ नहीं बताना, ध्यान ने इल्तिजा की। नहीं बता रहा यार, परेशान नहीं हो तुम, बस आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाना, साथ ने तनबीह की। ओके भाई, नहीं छुपाऊंगा। अब तुम घर जाओ, मम्मा परेशान हो रही होंगी। अपनी भाभी बेगम को यहीं छोड़ दो, मैं ले आऊंगा। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं ध्यान भाई, मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी। ये मुझे डांटेंगे, मैं इनसे पूछे बगैर आपके साथ जो आ गई। अलीजा ने डरते डरते कहा। तुमने मुझे सच का जिन समझा हुआ है क्या? समझा हुआ है क्या? नहीं डांट रहा मैं तुम्हें, अब चलो मेरे साथ। साथ ने अलीजे की कलाई में अपने हाथ में ली और दरवाजे की तरफ चल दिया। ज़यान भी पीछे पीछे था। बाहर आकर ज़यान घर की तरफ निकल गया। साथ अलीजे को लेकर दूसरे रास्ते पर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीजे कितनी बार पूछ चुकी थी, लेकिन साथ कुछ बता ही नहीं रहा था, बस खामोशी से ड्राइव कर रहा था। साथ, अलीजे साथ के कान के पास जोर से चीखी।
उफ मेरे कान, अलीज़े पागल हो गई हो क्या? बहरा कर दोगी मुझे। ओ तो सुनाई देता है आपको, कब से पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं? अब बता ही नहीं रहे। मेरी जान थोड़ा सब्र करो, बस पहुँचने वाले हैं। साहब ने प्यार से कहा तो अलीज़ा खामोश होकर बैठ गई। काश अनेक आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते जितनी साद भाई अलीज़े से और ज़यान भाई दुआ से करते हैं। क्या मैं ऐसे ही तड़पती रहूँगी आपके प्यार के लिए? मेरे नसीब में आपका प्यार नहीं क्या? रिता के दिमाग में रोज़ इसी किस्म की सोचें आती थीं। वो रोज़ अपने कमरे में बैठकर मोहब्बत हो जाने का शौक मनाती थी। इसकी मोहब्बत की गवाही इसके आंसुओं से भीगा तकिया देता था। इन सब से अनजान अनेक रिदा के लिए अपने दिल में एक गलतफ़हमी की दीवार खड़ी कर चुका था। वाओ! साहब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आप मुझे साहिल पर लाने वाले थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कितना दिल था यहाँ आने का। साहब मैं आज बहुत खुश हूँ। अलीज़ा खुशी से झूमती हुई साद के सीने से लग गई। साद पहले तो हैरान हुआ क्योंकि अलीज़ा कभी भी इस तरह इसके करीब नहीं आई थी। फिर मुस्कुराकर अलीज़ा को अपनी पनाहों में ले लिया। आप अब तो नाराज़ नहीं होना मुझसे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, तो फिर मुझे भी खुश कर दो। क्या मतलब आप खुश नहीं हो क्या? अलीज़ा ने साद के सीने से सर उठाकर पूछा। खुश हूँ लेकिन तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा खुश होना चाहता हूँ। वो कैसे होंगे? वो दोनों साहिल के किनारे खड़े एक दूसरे में खो गए थे। सूरज की रोशनी और धूप की तपिश से भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। समंदर की लहरें इनके पाँव को चूम रही थी। दोनों के पाँव जूतों से आज़ाद थे। साद अलीज़ा को साहिल के इस साइड लाया तो यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो दोनों लापरवाह थे हर चीज़ से। अलीज़ा की सवालिया नज़रें अब भी साद के चेहरे पर टिकी थीं। ज़यान घर पहुँच चुका था। इसने कौसर बेगम को बता दिया अलीज़ा साद के साथ है। कौसर बेगम को भी इत्मीनान हो गया था, साद अलीज़ा को मना लेगा। अब अनेक बैठा ज़यान का सर खा रहा था। यार भाई बताओ ना कैसी है वो? इसको तुम पसंद आए या नहीं? वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी है, दूध जैसी सफ़ेद कांच सी आँखें, मखमली गाल, पतले-पतले होंठ, मेरे कंधे पर आती है। वो बात करने का मुहज़्ज़ब तरीका, जब वो मुस्कुराती है तो और खूबसूरत लगती है। मुझे ऐसे लगता है मुझे दुनिया में ही हूर मिल गई हो। रेयान दुआ को अपनी सोचों में मुस्कुराता देख रहा था, खुद भी मुस्कुरा रहा था। भाई दुआ गंजी है क्या? अनेक की बात पर ध्यान को झटका लगा। क्या बकवास कर रहा है ये? तो तुमने सब कुछ बताया, ये नहीं बताया इसके बाल कैसे थे? हाँ, तो वो सर पर चादर ओढ़ी थी, कैसे देखता है इसके बाल? ध्यान ने अनेक को घूरते हुए कहा। ओह! अच्छा, अनेक मुस्कुरा दिया। मुझे मीठा खाना है, फिर मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो जाऊँगा। साद ने लीज़े के होठों पर उँगली फेरते हुए कहा। साद की बात का मतलब समझकर अलीज़े की नज़रें शर्म से झुक गईं। साद ने अलीज़े की ठोड़ी को उँगली से ऊपर की। अलीज़े की आँखें अभी बंद थीं, मगर इसने कोई मज़ामत नहीं की थी, ना ही वो पीछे हटी थी। साद को इजाज़त मिल गई थी और साद आहिस्ता-आहिस्ता इसके लबों पर झुक रहा था। अलीज़े के हाथ साद के कंधों पर थे। साद का लम्स अपने होठों पर महसूस करके इसने साद की शर्ट अपनी मुट्ठी में कैद कर ली थी। साद ने अपना मुंह मीठा करके लीज़े को ज़ोर से अपनी बाहों में भींच लिया था। वो भी शर्माई-शर्माई सी साद के सीने में मुँह छुपा गई। वो दोनों कुछ वक़्त वहाँ गुज़ार कर समंदर को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाकर घर आ गए थे। साद अलीज़े को घर छोड़कर वापस ऑफ़िस चला गया था। कहाँ लेकर गए थे भाई तुम्हें? अनेक ने इस तरह पूछा जैसे लीजे की कोई पक्की सहेली हो। अनेक भाई पूछे नहीं, बस आज तो वो मुझे मेरी फेवरेट जगह लेकर गए थे, साहिल पर। अलीजे ने चहकते हुए कहा। वाह भाई मेरी गुड़िया के तो मज़े आ गए। रेहान ने भी इनकी बातों में हिस्सा लिया। मज़े तो आपके भी आए हैं भाभी से जो मुलाकात हुई है। अलीजे ने रेहान को छेड़ा। अरे चुप पगली, मम्मा ने सुन लिया तो अभी झाड़ू से सताई कर देंगी मेरी। ज़ियान ने अलीज़े के मुँह पर हाथ रख दिया। अनेक ने कहका लगाया। अलीज़ा ने भी ज़ियान का हाथ हटाया और हँसने लगी। ज़ियान भी इन दोनों को देखकर हँसने लगा। अरे साथ कहाँ रह गया है मेरा बच्चा? अभी तक नहीं आया। कौसर बेगम परेशान सी इधर-उधर चक्कर लगा रही थी। आज अलीज़ा बेगम को मनाने के चक्कर में भाई ने जो टाइम खराब किया है, इसको इसकी भरपाई कर रहे होंगे वो। अनेक ने कहा। चुप करो तुम, खबरदार जो तुमने नज़र रखी इनकी मोहब्बत पर। मेरे बच्चों की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। कौसर बेगम ने अनेक को झाड़ा। आमीन। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी गुड़िया और मेरा भाई हमेशा खुश रहें। ज़यान ने माँ खुद से लगाते हुए कहा।
आमीन, मुझे भी गले लगा ले मम्मा। अनेक को भी माँ से लाड उठवाने का ख्याल आया। आ जाओ तुम्हें किसने मना किया है? कौसर बेगम ने बाहें फैलाई। अनेक भी मुस्कुराता हुआ कौसर बेगम के कंधे से लग गया। मम्मा, ये आपकी बेटी कहाँ गायब है? इसने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले, कहाँ छुपी बैठी है ये? साथ अभी घर आया था लेकिन अपनी प्यारी बीवी को देखने के लिए तड़प रहा था, जो न जाने कहाँ छुपी बैठी थी। बेटा, मैंने इसे छत पर कपड़े लेने भेजा था, अभी तक नहीं आई। मैं तो समझ रही थी आ गई होगी। कौसर बेगम ने जवाब दिया। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। साथ छत पर चल दिया। छत पर अंधेरा था, कपड़े वैसे ही टंगे थे। अलीज़े कहाँ गई? साथ बुड़बुड़ाया। अलीज़े मेरी जान, कहाँ हो तुम? साथ अलीज़े साथ की आवाज़ सुनकर किसी कोने से निकल आई और सीने से लगकर फुड़ फुड़ कर रोने लगी। साथ का तो दिल बाहर आने को था। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें ऐसे क्यों रो रही हो? अलीज़े बस रोए जा रही थी। प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, क्यों जान निकाल रही हो मेरी? बताओ ना क्या हुआ? साथ ने अलीज़े का आंसू से भीगा चेहरा हाथ में लेकर पूछा। वो काली बिल्ली, वो मुझे घूर रही थी। इसके पास पता नहीं क्या था, वो खा रही थी। इसने मेरा रास्ता रोक लिया था, मैं बहुत डर गई थी। अलीज़ा दोबारा रोने लगी। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं रोते। बिल्ली तो है, बस कहाँ है मुझे बताओ, कहाँ है? अभी बताता हूँ मैं इसको। इसने मेरी जान को रुलाया। साथ ने प्यार से अलीज़े को खुद से लगाया। वो वहाँ है, पहले यहीं बैठी थी सीढ़ियों के पास। आप आए तो भाग गई। लीज़ा ने डरते-डरते बताया। अच्छा, अभी देखता हूँ मैं। साद ने ट्राउज़र की जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च इसकी तरफ। जहाँ बिल्ली थी वो सच में बहुत डरावनी बिल्ली लग रही थी। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो कहीं से चूहा मार कर लाई थी और खाने में मसरूफ़ थी। साद प्लीज़ नीचे चलें, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, चलते हैं। ज़ियान, अनेक जल्दी छत पर आओ। साद की आवाज़ सुनते ही ज़ियान, अनेक भागे-भागे छत पर आए। जी भाई, वो देखो बिल्ली, इसको भगाओ और ये कपड़े उतार कर ले आओ। जी भाई। साहस अलीज़े को खुद से लगाए नीचे ले गए। भाई, ये बिल्ली है, ये बिल्ली के रूप में चुड़ैल। अनेक ने बिल्ली का मुआयना करते हुए कहा। अबे यार अनेक, क्यों डरा रहा है? जा वो डंडी उठा, भगा इसको, मैं कपड़े उतारता हूँ। ठीक है भाई। अनेक एक छोटी डंडी उठाकर बिल्ली को मारी तो बिल्ली भागने की बजाय घुराने लगी। भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, जा ही नहीं रही, अनेक ने डरते हुए कहा। वो उठाओ, ज़ियान ने एक डंडे की तरफ इशारा किया। उठा लिया, अब क्या करूं? अब लगाओ इसके एक। ज़ियान ने हुक्म दिया। अनेक ने डंडा मारने के लिए उठाया ही था, बिल्ली अपना खाना उठाकर भाग ली। आप बुला टली, अब चले नीचे भाई। ये कपड़े वो बिल्ली नहीं उतारेगी, हमें उतारने हैं। उतारो अब। अनेक मुंह बनाता कपड़े उतारने में मसरूफ हो गया। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही हो? कौसर बेगम अलीज़े की आवाज़ सुनकर किचन से निकल आई। मम्मा बिल्ली से डर गई। ये बिल्ली भी सच में बहुत खतरनाक थी। साद ने अलीज़े के आंसू साफ करते हुए कहा। तुम अभी तक रो रही हो? अब तो तुम्हारा काम हमने कर दिया, अब क्यों रो रही हो? हमसे काम करवाना था तो ऐसे ही बोल देती। अनेक ने आते ही अलीज़े पर चढ़ाई कर दी। देखे ना साद, ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच में डर गई थी। अलीज़े ने रोते रोते साद से शिकायत की। ओए मेरी जान को कुछ नहीं बोलो। साथ ने मस्ती गुस्सा दिखाया। अनेक मुस्कुराने लगा। अरे मेरी गुड़िया, रोना तो बंद करो, हम ये कपड़े तय करके अलमारी में भी रख देंगे। ज़ियान ने प्यार से कहा। हाँ ज़ियान और साथ भाई करेंगे ये काम, मैं तो पेपर की तैयारी करूंगा, कल पेपर है मेरा। अनेक ने ज़ियान को घूरते हुए दांत पीस कर कहा। चलो तुम लोग ये बहस खत्म करो, खाना खा लो। कौसर बेगम ने सब चुप करवाया। सबने हंसते खेलते खाना खाया, फिर सब अपने कामों में लग गए। अनेक पढ़ाई करने चला गया रूम में। साथ ज़यान अलीज़े टीवी देख रहे थे। कौसर बेगम अपने कमरे में सोने चली गई थी। क्या बात है, बड़ा चिपक चिपक कर बैठा जा रहा है? ज़यान ने अलीज़े को साथ के कंधे पर सर रखे बैठा देखा तो बोले बगैर ना रह सका। क्यों, मेरे शौहर हैं, मैं नहीं बैठ सकती क्या इनके साथ? अलीज़े खालिद बीवी वाले अंदाज में बोली। भाई, क्या जादू कर दिया आपने इस पर? आपको छोड़ ही नहीं रही आज। ज़यान ने साथ को निशाना बनाया। तू नहीं समझेगा, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत है। साद ने अलीज़े को प्यार से देखते हुए कहा। वाह भाई, मैं भी जल्द बीवी वाला हो जाऊंगा, फिर मुझे भी पता चलेगा मियाँ बीवी का प्यार क्या होता है। हाय दुआ, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ध्यान ने दिल पर हाथ रख कर आ भरी। पहले रिश्ता तो लेकर जाने दो बेवकूफ। दुआ से बात की तुमने? इसने बात की अपनी अम्मी से? साद ने ध्यान से ही सवाल जवाब शुरू कर दिए।
मैसेज तो किया था मैंने इसे, इसने जवाब नहीं दिया। इस जलाद भाभी ने इसको काम में लगा रखा होगा, ध्यान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। चलो फिर तुम इंतजार करो, हम रूम में जा रहे हैं, साहब ने लीजे का हाथ पकड़कर कहा। ठीक है, गुड नाइट। ये आप लैपटॉप किस खुशी में लेकर बैठ रहे हैं? साहब ने लैपटॉप को हाथ ही लगाया था, लीजे के माथे पर बल पड़ गए। लीजे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो टाइम इसका था वो लैपटॉप को देने के चक्कर में था। अब तुम किस अब तुम किस फीस तो देती नहीं, बातों पर टरकाती हो। इससे अच्छा मैं लैपटॉप लेकर ना बैठ जाऊं जो मेरी उंगलियों पर चलता है। साथ ने बेड पर नींद दराज होकर कहा। लैपटॉप इतने पेट पर रखा था और इसमें कुछ टाइप करने में मसरूफ हो गया था। अलीजे साथ को छोटी आंखें करके घूर रही थी, माथे पर बिखरे बाल शहजादों जैसा नक्श कटावदार होंठ इसकी आस्तीनों से झांकते, इसके कसरती बाजुओं से ही मानो में लीजे ने अपने हैंडसम शोर पर नजरे करम फरमाया था। लीजे को आज अपने ऊपर रश्क हुआ था। इतना खूबसूरत शख्स इसको मिला है, बिना मांगे इसको एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गया था। साथ अलीजे की नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन खुद ही लापरवाह बना बैठा रहा। अलीजे बेखुद सी इसके पास गई और लैपटॉप इसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखा। साथ खामोशी से इसका बदला बदला रूप देख रहा था। लीधे ने आगे बढ़कर साथ का चेहरा अपने हाथों में लिया, जो बमुश्किल इसके हाथों में आया, और फिर बारी बारी साथ के दोनों गालों पर अपने लब रखे। फिर शर्मा कर साथ के सीने में मुंह छुपा लिया। मेरी जान को शर्म आ गई। साथ ने मोहब्बत से लीधे को खुद में बींज लिया। जिंदगी कहाँ हो, प्लीज जवाब तो दो। जब से मिल कर गई हो, बात ही नहीं की तुमने मुझसे। ज़यान ने दुखी दिल के साथ दुआ को मैसेज किया। आई एम सॉरी ज़यान, मैं बिजी थी, आज कपड़े धोए थे तो इसी में पूरा दिन गुजर गया, अम्मी से बात भी नहीं कर पाई। ज़यान को दुआ का मैसेज मौसूल हुआ। मैसेज देखकर ज़यान का दिल झूम उठा। मेरी जान, तो बता देती, तुम जानती हो मैं कितना डर गया था, मुझे लगा तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। सॉरी ज़यान, मुझे याद नहीं रहा। आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं आपकी मोहब्बत की इज्जत करती हूँ। मैंने आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से प्यार किया है, आपकी शरारतों से प्यार किया है, आपके मजाक से प्यार किया है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई, तुमने आज बता ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये मैंने क्या किया। जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होगी, भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, पढ़ने वाले भी फिर सम टाइम बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाते-जाते मैं फिर एक बार आप लोगों को याद करवा दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और अच्छे-अच्छे नॉवेल्स आपके लिए लेके आ सकूँ। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।